हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका हितेश भैया आज की इस वीडियो में, धमाकेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की ये वीडियो ना हमारे सभी प्यारे दोस्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है ना। जितने भी बोर्ड परीक्षा 2024 में तैयारी कर रहे हैं, क्लास 10th का यूपी बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो अब तक की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है, ठीक है ना। क्योंकि यही इसी वीडियो से पढ़ के आप लोग, इसी वीडियो को देख करके आप बोर्ड परीक्षा में 95% मार्क्स लाने वाले हो। कितना? 95% मार्क्स, ठीक है ना, जिसको हम लोग कहते हैं 95% मार्क्स, ठीक है ना। आप ला सकते हो, लेकिन इसके लिए आप लोगों को मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है ना। एक गाइड की जरूरत है कि आपको इस तरीके से आप तैयारी करनी है, ठीक है ना। आप अगर किसी बड़े से पूछेंगे या फिर बराबर वाले से पूछेंगे कि भैया हमें कैसे तैयारी करनी है, सेम उसी तरीके की ये वीडियो है जो आपको पूरा गाइड करेगी कि आप लोगों को शुरू से लेकर के लास्ट तक, यानी शुरू से लेकर लास्ट तक आपको क्या क्या करना है, ठीक है ना। पूरी वीडियो को फुल देखना। जो मैं चीजें बताऊंगा, जो आपको तरीके बताऊंगा, आप उनको फॉलो करना और आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। अब ऐसा कोई स्टूडेंट होता है जिसको कुछ भी नहीं पता होता है, वो कहीं से भी तैयारी करने शुरू कर देता है और वो केवल और केवल बोर्ड परीक्षा में 70% मार्क्स ला सकता है, ठीक है ना। और जो ज़्यादा मेहनत कर देता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो 80+ स्कोर कर पाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप स्मार्ट वर्क करेंगे ना, स्मार्ट वर्क कहने का मतलब है वो सारी चीज़ें जो एक टॉपर करता है, उसको हम लोग कहते हैं स्मार्ट वर्क। तो अगर आप स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं, इसके लिए आप गाइड लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को फुल देखना, ठीक है ना। यूपी बोर्ड में हो, 95% मार्क्स लाना चाहते हो, तो इस वीडियो को पूरा देखना। देखिए, क्लास 10 में सबसे पहले जानेंगे आखिर में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो आपको पता होंगे और हम आपको बताना चाहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, आपका हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, सोशल साइंस है और आपका आर्ट या कंप्यूटर, ठीक है ना। आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और आर्ट है, ठीक है ना। तो अगर आपके पास आर्ट है ना, अगर आप आर्ट ले रखे हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा चांस है 95% मार्क्स लाने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि जो कंप्यूटर वाले स्टूडेंट होते हैं ना, उनको थोड़ा सा ज़्यादा तैयार करना पड़ता है एज कंपेयर टू आर्ट वाले स्टूडेंट को, ठीक है ना। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग अगर आर्ट लिए हो तो आपको लोग क्या बेनिफिट रहने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि आप सभी जानते हो आपके पास जो बचे हुए 5 सब्जेक्ट हैं, वैसे भी आपको तैयार ही करने हैं, लिखने वाले हैं, तैयार करने वाले हैं, प्रैक्टिस वाले हैं। लेकिन एक केवल आपका सब्जेक्ट बच जाता है जो कि आर्ट, जो कि कम प्रैक्टिस मार्क्स का है और आपको यहाँ नंबर भी ज़्यादा मिल जाता है एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो देखो कौन कौन से तरीके हैं। आखिर आप हिंदी में कैसे आपको तैयारी करनी होगी, इंग्लिश में क्या आपकी रणनीति रहने वाली, मैथ में क्या रणनीति रहने वाली है, साइंस, सोशल साइंस में, आर्ट में, सबका हम डिटेल में समझेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले, कुछ चीज़ें बताने से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें छोड़नी होंगी और कुछ चीज़ें आपको करनी होंगी, ठीक है ना। तो देखिए कौन कौन सी वो चीज़ें हैं। सबसे पहला काम, अगर आप लोग गेम खेलते हो, क्योंकि अभी आप लोग छोटे बच्चे हो तो गेम खेलते होगे, ठीक है ना। गेम खेलना बंद कर दीजिए। जैसे कि आप बहुत सारे देखते हैं, गेम ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, आउटडोर हो या इंडोर, जो भी आप गेम खेलते हैं, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी समय के लिए खेलना बंद कर दीजिए। गेम आपका भविष्य नहीं बताएगा, आपके परसेंटेज आपका भविष्य बताएंगे, ठीक है ना। आप घूमना बंद कर दीजिए, इधर उधर घूमते हैं फालतू में, तो उसको भी घूमना बंद कर दीजिए, ठीक है ना। और समय जो को सोना का मतलब है कि अगर आप सोइए, इसका मतलब ये नहीं कि आप सोना बंद कर दीजिए, नहीं, आप सोइए, लेकिन आप ज़्यादा नहीं सोइए, हद से ज़्यादा ना सोइए, इतना सोइए जो आपके लिए सफिशियंट है, ठीक है ना। समय को बर्बाद नहीं करना है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं करना कि आपको केवल और केवल 7 घंटे सोना है, 2 घंटे आपको अदर एक्टिविटी के लिए देना है। अदर एक्टिविटी में आप लोगों का जो भी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें आप लोग कहीं घूम भी सकते हो, लंच वगैरह, खाना वगैरह भी खा सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए, 2 घंटे आपको क्या करना है घर के काम में, 2 घंटे आपको घर के काम में देना है, बाकी 13 घंटे आप लोगों को स्टडी में देना है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का एक छोटा सा टाइम टेबल कह लो या फिर छोटा सा नोट पॉइंट कह लो, या फिर जो मैंने गाइड करने में आपको बताया है, ये 2 चीज़ें आपको फॉलो करनी है, ठीक है ना। जो मैंने बताया उसको आपको छोड़ना है, जो मैंने आपको बताया उसको करना है। अब अपने टॉपिक पर आ जाते हैं भाई कि आखिर में आप लोगों की स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। सबसे पहले अगर मैं टाइम की बात करूँ तो देखो, अगर आप टाइम देखेंगे तो आपको जून चल रहा है, और हो सकता हो काफ़ी सारे स्टूडेंट इस वीडियो को जून में ना देख रहे हों, काफ़ी सारे स्टूडेंट नहीं देख रहे होंगे, जुलाई में देख रहे होंगे, ठीक है ना। तो मैं मान के चल रहा हूँ जून, जुलाई या फिर अगस्त में अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोगों के पास अभी समय कितना है। अगर आप जुलाई से देखेंगे जनवरी तक, तो आपके पास टोटल 7 महीने हैं, ठीक है। 7 महीने, इस 7 महीने में अगर आप देखेंगे ना, तो टोटल आपके पास 220 यानी कि 210 दिन है, ठीक है ना। इन 210 दिन में अगर आप बनना चाहते हैं, टॉप पर लाना चाहते हैं 95% मार्क्स, तो आप लोगों को क्या करना होगा। तो आप लोगों को करना ये होगा कि भैया हिंदी के लिए आप लोगों को 2 कॉपी बनानी होंगी, ठीक है ना। सबसे पहले ध्यान से समझना, जो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत अच्छे से समझना, और यहीं पर आप लोगों को समझने वाली चीज़ है, ठीक है ना। हिंदी के लिए आपको 2 कॉपी बनानी होगी, जिसमें मैं अगर मैं आपको बताऊँ तो हिंदी आपकी जो है ना, अब 2
चरणों में बढ़ चुकी है, या फिर कह सकते हो 2 भागों में बढ़ चुकी है। सबसे पहला भाग जिसमें आप लोगों का आ जाता है एमसीक्यू, यानी कि एमसीक्यू के सारे क्वेश्चन आते हैं जो कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये 20 नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, बाकी बचे हुए 60-50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। 70 नंबर का पेपर आता है, 50 नंबर के आपके शॉर्ट टाइप कह लो या फिर वर्णनात्मक कह लो, और 20 नंबर के एमसीक्यू यानी बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। अब देखिए बात आती है आपको स्टडी कैसे करनी है, यानी कि हमें पढ़ाई कैसे करनी है, हमें अपना कोर्स कैसे कंप्लीट करना है। तो इसके लिए आप लोगों को हिंदी पर ध्यान दीजिए। हिंदी में आप लोग ऑनलाइन मत पढ़ो, मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी टीचर की जरूरत मत लें, टीचर की जरूरत मत लीजिएगा, आपका समय बर्बाद होगा। आप लोग क्वेश्चन बैंक उठाओ, क्वेश्चन बैंक उठा सकते हो या तो अवतार उठा सकते हो, ठीक है, दोनों में से क्वेश्चन बैंक उठाओ या फिर अवतार उठा सकते हो। अब देखो पढ़ना कैसे है। सबसे पहले देखिए एमसीक्यू में आपके क्या क्या आता है। तो देखिए गाइस, एमसीक्यू में आप लोगों का गद्य हो गया, पद्य हो गया। जितने भी दोस्त हमारे वीडियो देख रहे हैं लाइक कर देना। इस तरीके की वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है ना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले एमसीक्यू की अगर हम बात करें तो एमसीक्यू में गद्य हो गया, पद्य हो गया, इनके प्रश्न आते हैं। रस छंद अलंकार जो कि पहले आप लोगों को रिटन में आता था, यानी कि लिखने का आता था, लेकिन अब ये आपके एमसीक्यू में आने लगे हैं, ठीक है ना। तो रस हो गया, छंद हो गया, अलंकार हो गया, ये सारी चीजें आपकी एमसीक्यू में आती हैं। उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, समास हो गया, तत्सम हो गया, तद्भव हो गया। अब ये सारी की सारी चीजें भाई अब एमसीक्यू में आने लगी हैं एक एक नंबर के प्रश्नों में। संधि हो गया, शब्द रूप हो गया, धातु रूप हो गया, सर्वनाम, ये सारी चीजें आपको एक एक नंबर में आएंगी, ठीक है ना। लेकिन ये जितनी भी चीजें लिखी हुई है ना, इनका आपको अलग से नोट्स बनाना है, ठीक है ना। एक अलग से कॉपी बनानी है, कॉपी 1 कॉपी 2। तो कॉपी 1 में आप लोगों को गद्य पद्य के जितने भी प्रश्न है, रस छंद अलंकार, ये सारी चीजें आपको लिख लेनी है, ठीक है ना। सब शॉर्ट में एमसीक्यू में नहीं लिखना है, इनके सभी टॉपिक आपको कवर करने अच्छे से, चाहे बुक से कवर कर सकते हैं या फिर कोई भी टॉपिक अगर आपको पढ़ना है। मान लीजिए अगर आपको यहाँ पर सर्वनाम पढ़ना है तो आप लोग डाल सकते हैं सर्वनाम क्लास 10th, आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। अगर आपको बुक से समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप पढ़ सकते हैं यूट्यूब से, ऐसी कोई वो नहीं है। अगर मैं आपको वर्णनात्मक प्रश्नों की बात करूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल 50 नंबर के आने वाले हैं, ठीक है। तो भाई देखिए इसमें आपका गद्यांश हो गया, पद्यांश हो गया। अब देखिए गद्यांश और पद्यांश ये तो हो गए हिंदी के, ये तो हो गए हिंदी के। अब आपके संस्कृत में आता है गद्यांश और संस्कृत में पद्यांश। अब इनमें से आपको कोई एक करना होता है, गद्यांश कर सकते हो संस्कृत का या फिर पद्यांश कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप चाहो तो दोनों तैयार कर सकते हो, मैं कहूँगा दोनों तैयार करो, ज़्यादा आपके लिए फायदे में रहेगा, ठीक है ना। खंड काव्य, आप जिस भी जिले में रहते होंगे, जैसे मान लीजिए आप अलीगढ़ में रहते हैं, कानपुर में रहते हैं, या तो आप प्रयागराज में रहते हैं, किसी भी जिले में रहते हो भाई, तो वहाँ पर जो भी चरित्र चित्रण चलता है ना, आपको क्लास 10th के लिए वो आपको पढ़ना होगा, ठीक है ना। समझ में आ गया। अब देखिए लेखक का जीवन परिचय, आप सभी जानते हो कि लेखक का जीवन परिचय, कवि का जीवन परिचय 9th में तैयार किया था आप लोगों ने, ठीक है ना। श्लोक तैयार करना होता है। अब आपके संस्कृत के 2 प्रश्न आते हैं, आपको ज़्यादा प्रश्न तैयार करने होंगे। निबंध आता है, तो इतनी चीज़ें आपके वर्णनात्मक प्रश्नों में आती हैं। अब ये वर्णनात्मक प्रश्न जो आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल 50 नंबर के आते हैं, ठीक है ना। अब ये 50 का आता है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर का आता है। 20 नंबर के एमसीक्यू आते हैं, 50 नंबर के आपके वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं। तो हिंदी के लिए आपको इस तरीके सिलेबस वाला, ठीक है ना। सिलेबस कंप्लीट के बाद में आपने होगी प्रैक्टिस। कहाँ से करेंगे, तो प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को करना 2023 ने भी 2000 के सेट थे ना, प्रीवियस पेपर की मैं बात करूं, प्रीवियस ईयर पेपर की, प्रीवियस पेपर में जितने भी आप 2023 के जितने भी हुए थे, आपको सारी की प्रैक्टिस करनी, यानी सेट आपको प्रैक्टिस करना। 7 सेट आते हैं, उस सेट की प्रैक्टिस कर लीजिए तो आप लोग आसानी से इसमें 95+ मार्क्स ला लेंगे हिंदी में, ठीक है ना, आसानी से। अगर केवल आप एक काम कर लेते हो ना, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद 2 से 3 बार रिवीजन मार लेते हो ना, तो भी आप आसानी से ला सकते हो 95+ मार्क्स। लेकिन अगर आपको भाई अपनी तैयारी देखनी है ना, तो उसके लिए आप लोगों को 2023 के जितने भी सेट है ना, उनको आपको सॉल्व करना होगा। समझ गए सभी लोग। इंग्लिश में क्या करना होगा, तो देखिए इंग्लिश के लिए मैं कुछ ज़्यादा सिलेबस वगैरह नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि इंग्लिश में मैं टोटल लाने वाला हूँ कि आपको इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है, ठीक है ना। फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ इंग्लिश में आपको क्या करना होगा। सबसे पहले देखिए इंग्लिश आपकी 2 भागों में बटी हुई होती है, लिटरेचर और ग्रामर। तो लिटरेचर को आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि लिटरेचर जो आपकी होती है ग्रामर आप लोग 12th में भी पढ़ोगे, वहाँ पर भी काम आएगी। आप कंपटीशन की भी प्रिपरेशन करेंगे तो वहाँ पर भी आपकी ग्रामर काम आएगी। तो इंग्लिश क्लास 10th की है ना, तो उसमें आपको ग्रामर पर फोकस ज़्यादा करना है, ठीक है। अब भाई स्टडी कहाँ से करनी है, कोर्स कहाँ से कंप्लीट करना है भैया जी, वो बताइए। तो देखिए भैया, आपको जो अपना कोर्स है ना कैसे कंप्लीट करना है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो वीक में 4 दिन आपको ग्रामर पढ़नी है, 3 दिन आपको लिटरेचर पढ़नी है। क्या करना है भाई, स्टडी कैसे करनी है, स्टडी ये करनी है भाई कि आपको 4 दिन ग्रामर पढ़नी है और 3 दिन आपको लिटरेचर पढ़नी है। ग्रामर पर फोकस ज़्यादा करना है, इसीलिए 4 दिन हम दे रहे हैं। इसमें हमको कम फोकस करना है, इसीलिए इसको हम 3 दिन दे रहे हैं,
ठीक है ना। आप पढ़ कहाँ से सकते हो? देखिए पढ़ने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, या तो फ्री में यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। आपके पास जो भी सुविधा हो आप उससे पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यूट्यूब पर भी आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा और ऑफलाइन कोचिंग में भी आपको कुछ ना कुछ कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो आप चुन सकते हैं जो आपको ज़रूरी और अच्छा लगता हो, ठीक है ना। तो इंग्लिश के लिए ज़्यादा चीज़ें मैंने आपको नहीं बताई। इंग्लिश के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो वही चीज़ें आपको हैं जो आपके सामने दिख रही हैं, ठीक है ना। चलिए आपके पास मैंने 2 सब्जेक्ट कवर कर दिए, तीसरे सब्जेक्ट पे देखते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मैथ की कि भाई हम मैथ में आखिर में कैसे 90 प्लस यानी 95 प्लस मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 95 प्लस मैथ में ले आते हैं। भाई वो कैसे लाते हैं? आप लोग सोचते होगे अरे यार वो कोचिंग में वो लड़का पढ़ता था उसके 95 प्लस मार्क्स आए, उसके इतने परसेंट मार्क्स आए, उसके इतने आए। आखिर में कैसे किसी के 95 प्लस मार्क्स आते हैं, ठीक है ना। चलिए जानते हैं। देखिए सबसे पहले मैथ में जो मेन जो तरीका है ना 95 प्लस या फिर 95 प्लस 95 जितने भी मार्क्स 90 से प्लस मार्क्स लाने का, वो होती प्रैक्टिस। कि अगर आप लोगों ने अपना सिलेबस फिनिश कर लिया है ना, तो इसके बाद में आप लोगों को करनी होती प्रैक्टिस। जो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करता है उसी के अच्छे नंबर आने के मैथ में चांस होते हैं। 100% गारंटी बता रहा हूँ कि अगर आपने मैथ का सिलेबस कंप्लीट कर लिया ना, तो केवल और केवल प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए। क्योंकि गांव वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो यही करते हैं। उनको नहीं कोई तरीका पता होगा, दिमाग में जाए कुछ नहीं पता होता उन्हें। केवल कंप्लीट करने के बाद सिलेबस वो करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। और प्रैक्टिस प्रैक्टिस इतनी कर देते हैं कि भाई क्वेश्चन अगर आ जाए ना जो उन्होंने प्रैक्टिस किया ना, तो भाई वो इतनी अच्छे से लगाते हैं, इतनी अच्छे से लगाते हैं कि एग्जामिनर उस क्वेश्चन को चेक करता है ऐसे, और बाद वाले जितने क्वेश्चन होते हैं फिर ऐसे ऐसे चेक करता चला जाता है, ठीक है ना। तो आपको प्रैक्टिस ऐसी करनी है कि कोई क्वेश्चन अगर आपको आ रहा है ना, तो आप उसको इतनी अच्छी तरीके से करें कि एग्जामिनर देख के उस क्वेश्चन पर आपका जो इंप्रेशन है इतना अच्छा पढ़ना चाहिए कि भैया वो सारे क्वेश्चन आपके अच्छे फिर करे, ठीक है ना। तो आपको अब तैयारी कैसे करनी, स्मार्ट वर्क कैसे करना, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपना सिलेबस जो है ना कंप्लीट करना है। सिलेबस आप कहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं? ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑफलाइन किसी कोचिंग से, ऑनलाइन या फिर यूट्यूब से। आपको पढ़नी कहाँ से है? देखिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से भी पढ़िए, कोई भी टीचर से पढ़िए, लेकिन वो आप लोगों को क्या पढ़ाता है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पढ़िए। इसके बाद में आप लोग क्या कर सकते हो, रिवीजन जब आप करने जाएंगे, जब आप रिवीजन करेंगे तो इसके लिए कोई भी आपको एक रेफरेंस बुक लेनी है, और उस रेफरेंस बुक को आपको 2 से 3 बार भाई जमकर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। ध्यान से समझना। सबसे पहले कोई भी आप लोग एनसीईआरटी, कोई भी स्टूडेंट ऐसा भी स्टूडेंट हो देखोगे ना, तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन वो एनसीईआरटी ही पढ़ता होगा, और कोई टीचर होगा तो एनसीईआरटी ही पढ़ाएगा। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद में आपको रेफरेंस बुक की प्रैक्टिस करनी है 2 से 3 बार। लास्ट में आपको 2 से 2023 के जितने भी सेट हैं वो सॉल्व कर लेने हैं। इतना कर लोगे तो 95 प्लस मार्क्स लाने से आपको कोई भी देवता भी नहीं रोक सकता, ठीक है ना। कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप करके ना हो और आपको आता ना हो, ठीक है ना। जब आप इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे, रेफरेंस बुक भी लगा लेंगे, आलसेट भी लगा लेंगे, एनसीईआरटी भी लगा लेंगे, तो भैया 95 प्लस मार्क्स आएगा कि नहीं आएगा? 100% आएगा। सबसे पहले आप देखिए साइंस में क्या करना है, ठीक है ना। साइंस में भी जल्दी बताएंगे, ज़्यादा समय आपका नहीं गवाएंगे। 3 कॉपी आपको साइंस में भी बनानी होगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, 3 आपके होते हैं अलग अलग। अगर हम टाइप वाइज, फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, बायो आता है, ठीक है ना। 3 हो गए। आपको सबसे पहले फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायो पढ़ना है, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं, आप जिस भी तरीके से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपनी नोट्स आपको जरूर बनानी है। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप 95 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं भैया, तो आपको अपनी स्वयं नोट्स बनानी होगी। और ये जो नोट्स बनाएंगे ना, ये ऐसी नोट्स होनी चाहिए भैया कि पहली बार आप रिवीजन करें तो वो 1 से 2 दिन लगने चाहिए। लेकिन जब आप उसी चैप्टर को दूसरे दिन रिवीजन करें अपने ही नोट से, तो आपको केवल और केवल 2 से 3 घंटे लगने चाहिए, बस 1-2 घंटे में एक चैप्टर खत्म। तो आपकी वो नोट्स अच्छी हैं, वरना आपकी कोई काम नहीं, वरना आप बुक से ही पढ़ सकते हैं, फिर नोट्स किस काम की। तो ऐसी नोट्स बनाइए कि आप 1 से 2 घंटे में एक चैप्टर को खत्म कर दें, और आपको पूरा समझ में भी आ जाना चाहिए। राइट, समझ में आई। आप इसको कहाँ से खत्म कर सकते हैं? कोचिंग से खत्म कर सकते हैं, ऑफलाइन या फिर यूट्यूब से, ठीक है ना। अब स्टडी कैसे करनी है? तो देखिए सबसे पहले फिजिक्स पढ़नी है, फिर केमिस्ट्री पढ़नी है, और फिर बायो पढ़नी है, ठीक है ना। इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। रिवीजन के लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाने हैं किसी भी बुक की सहायता से या यूट्यूब की सहायता से, और प्रैक्टिस के लिए 2023 के सभी सेट को लगा लीजिए, और आपका 95 प्लस मार्क्स यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। हवा हवाई वाली बात नहीं कर रहा हूँ, जो जेन्युइन बात है वही बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद 5वें सब्जेक्ट पे देखते हैं। 5वां सब्जेक्ट हमारा है सोशल साइंस, यानी कि सामाजिक विज्ञान। देखिए सामाजिक विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसको हम लोग लैंग्वेज सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको लिखना और पढ़ना ज़्यादा पड़ता है। इतने सारे चैप्टर होते हैं, आप नोट्स बनाते बनाते थक जाएंगे।
और आपको क्वेश्चन की आंसर की प्रैक्टिस भी नहीं हो पाएगी। तो करना क्या है, देखिए सबसे पहले स्टडी के लिए आपको केवल और केवल बुक से इसके चैप्टर जो है ना पढ़ने हैं। आप केवल और केवल बुक से इसके चैप्टर को पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप लोग सुनते थे ना कि शुरुआत में एक क्लास में एक चैप्टर पढ़ाया जाता था, हम पढ़ लेते थे और दोबारा उसको देखते नहीं थे। वो नहीं करना है। क्लास में अगर चैप्टर पढ़ाया जा रहा है ना तो पढ़ लेना है, लेकिन अगर फिर कहीं बीच में भूल रहे हो तो चैप्टर को पढ़ लेना है। जरूरी नहीं कि उसके नोट्स बनाओ। नोट्स अगर आप बनाओगे तो फिर आप बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो भैया आपको क्या करना है, सोशल साइंस की नोट्स आपको नहीं बनानी है। सोशल साइंस की नोट्स नहीं बनाओगे क्यों? क्योंकि भैया हिस्ट्री में आपके होते हैं 4 चैप्टर, बायो में होते कम से कम 10 चैप्टर, इतिहास आपकी इकोनॉमिक्स में होते हैं 8-9 चैप्टर, ठीक है ना। तो ऐसे आपके सिविक्स में भी होते हैं 8 से 9 चैप्टर। तो बहुत सारे चैप्टर पड़ जाते हैं, कम से कम 20 चैप्टर होंगे आपके। तो 20 चैप्टर का नोट्स बनाओगे तो तैयारी कब करोगे? तो भैया नोट्स नहीं बनानी है, बुक से आपको चैप्टर को पढ़ना है, वहीं से समझना है, ठीक है ना। सिलेबस बहुत बड़ा है इसका, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। इसलिए केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर फोकस करना है बस, और कुछ नहीं करना। सिलेबस को कहाँ से कंप्लीट कर सकते हो, यानी कि जो आपके आईएमपी क्वेश्चन है ये कहाँ से पढ़ सकते हो? तो यूट्यूब से पढ़ सकते हो या फिर किसी बुक से पढ़ सकते हो। चैप्टर के कंप्लीट क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन में आपको करने के बाद क्या है कि क्वेश्चन जिसमें बुक से, जो भी बुक आप है ना, तो प्रीवियस के जितने क्वेश्चंस है ना ऑल चैप्टर के, आपको ऐसी बुक लेनी है जिसमें प्रीवियस के सारे क्वेश्चंस हो। जैसे मान लीजिए मैंने अभी एक न्यू वीडियो बनाई है जिस पे मैंने बताया कौन कौन सी आप बुक ले सकते हो क्लास 10th के लिए। तो मैंने वहाँ सामाजिक विज्ञान की जो बुक बताई थी ना, आपको वो बुक लेनी है। वो बुक से आप पूरी कंप्लीट तैयारी कर सकते हो सोशल साइंस की, ठीक है ना। उस बुक में प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं ना, सारे के सारे क्वेश्चन दे रखे हैं ऑल चैप्टर के, चैप्टर वाइज आप उस बुक को ले सकते हैं, ठीक है ना। अब प्रैक्टिस के लिए वही चीज़ कि आपको नोट्स की आपकी तैयारी करनी है, जो भी आपने नोट्स बनाई है उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, और लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं। और इसमें मैप वर्क भी आता है, तो लास्ट में आपको जो कि 10 नंबर का पूछा जाता है, मैप वर्क भी आप लोग लास्ट में कर सकते हैं। तो अगर आप इतना काम करेंगे तो 95 प्लस मार्क्स आपके यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है ना। ये रहा हम लोगों का सोशल साइंस का प्रोसेस। यहाँ तक देख सकते हैं आप लोग, जो मैंने चीज़ें बताई आप लोग फॉलो करके जरूर से देखना। अब हम बात करते हैं भैया कि आपको आर्ट में क्या करना है। तो आर्ट के लिए आपको क्या करना है, देखिए आर्ट की अगर मैं बात करूं तो एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि हो सकता हो काफ़ी सारे बॉयज़ को ये पसंद हो, ठीक है ना। काफ़ी सारे बॉयज़ को पसंद हो, और काफ़ी सारे लगभग 5 से 6% बॉयज़ को ये पसंद होगा। अगर मैं यहाँ पर गर्ल्स की बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर गर्ल्स की बात करता हूँ तो 95% गर्ल ऐसी होंगी जिनको आर्ट पसंद होगी। तो देखिए आर्ट में आपको कैसे 95% मार्क्स लाने हैं, कैसे लाने हैं। देखिए सबसे पहले करना क्या है कि वीक में आपको अपने हाथों को कह देना, अपने दिमाग को कह देना, वीक में भैया एक बार हमको जरूर पढ़नी है, जरूर हमको आर्ट में आलेखन बनाना है, ठीक है ना। अब आप लोग क्या बना सकते हो, यहाँ पर आर्ट में आपको आलेखन जरूर बनाना है, वीक में एक बार आलेखन जरूर बनाना है। और अगर आप वीक में एक बार बनाएंगे तो महीने में बनेंगे 4 बार, और 4 बार जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपके हाथ में आएगी बहुत ही अच्छी कलाकारी। कलाकारी इतनी अच्छी आ जाएगी भैया कि 28 दिन में आप कलाकार बन जाएंगे। और इसके बाद आपको करनी होगी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग यहाँ पर भी 95 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। तो देखिए जेन्युइन बात है, अगर आप किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं ना तो वो चीज़ आपको और अच्छे से आने लगती है, ठीक है ना। अगर आप आर्ट की 28 दिन प्रैक्टिस करेंगे लग करके, मैं आपसे गारंटी ले रहा हूँ कि भैया आपकी इतनी अच्छी आर्ट हो जाएगी कि एग्जामिनर आपकी जब कॉपी चेक करेगा ना, आर्ट की कॉपी, तो जब वो और की कॉपी देखेगा ना तो उसमें इतनी अच्छी फिनिशिंग, इतनी अच्छी सुंदरता नहीं दिखेगी, क्योंकि उसने प्रैक्टिस नहीं की थी। आपने प्रैक्टिस की, आपकी सुंदरता दिखेगी, इसीलिए भैया आपके नंबर आएंगे आर्ट में 95 प्लस, ठीक है ना। तो आर्ट में आपको ये करना, ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको सारे सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। अगर आप चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो का लाइक मैम रखते हैं हम लोग 10,000 लाइक, ठीक है ना। 10,000 लाइक इस वीडियो को लाइक टारगेट है। उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट 10,000 लाइक तक इस वीडियो को पहुंचा देंगे। और भैया F24 क्लासेस यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यही चैनल आपको बोर्ड एग्जाम में 90 से 95% मार्क्स तक दिलवाएगा, ठीक है। चलिए आपसे मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।